मध्य पूर्व में जारी सैन्य संघर्ष अब एक विनाशकारी मोड़ ले चुका है। पिछले 24 घंटों में ईरान और उसके समर्थित गुटों ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों की झड़ी लगा दी है, जिससे क्षेत्र में युद्ध की स्थिति और ज्यादा तेज हो गई है। इस ताजा टकराव में अमेरिका को अपने घातक सैन्य उपकरणों और सामरिक ठिकानों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। शनिवार सुबह मिली जानकारी के अनुसार कुवैत के पश्चिमोत्तर में स्थित कैंप बुहरिंग पर ईरान की ओर से एक कामिकाज़े ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले में अमेरिकी सेना के एक CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। प्राप्त तस्वीरों में हेलीकॉप्टर का कॉकपिट और सामने का रोटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक सैनिकों के हताहत होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ईरानी सरकारी मीडिया ने इस मलबे को अपनी बड़ी जीत के रूप में पेश किया है। केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी अमेरिकी वायुसेना को कड़ी चुनौती मिल रही है। पेंटागन ने पुष्टि की है कि ईरान पर ऑपरेशन के दौरान एक F-15E स्ट्राइक ईगल और फारस की खाड़ी के पास एक A-10 वर्थॉग विमान क्रैश हो गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2 पायलटों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन कम से कम एक अमेरिकी क्रू मेंबर अभी भी लापता है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की सटीकता ने अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया है। लगातार हो रहे हमलों के कारण मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिका के 13 प्रमुख सैन्य ठिकानों में से कई अब रहने लायक नहीं बचे हैं। मिसाइलों ने रनवे, हैंगर और बैरकों को इतना नुकसान पहुंचाया है कि अमेरिकी सैनिकों को मजबूरन स्थानीय होटलों और अस्थायी केंद्रों से अपना ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। सऊदी अरब और UAE के एयरबेसों पर भी भारी हमले दर्ज किए गए हैं, जहां दर्जनों अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है। तनाव कम करने के लिए पर्दे के पीछे चल रही कूटनीतिक कोशिशें भी विफल होती दिख रही हैं। सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने एक तीसरे देश के जरिए ईरान को 48 घंटे का युद्ध विराम प्रस्ताव भेजा था, जिसे ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि जब तक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पूरी तरह से बंद नहीं होता और अमेरिकी सेना इलाके को नहीं छोड़ती, तब तक हमले जारी रहेंगे। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी का रास्ता कठिन हो गया है। अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति के पुनर्निर्माण और लापता पायलटों की तलाश में जुटा है। वहीं ईरान अपनी इस्लामिक रेजिस्टेंस रणनीति के जरिए अमेरिका को क्षेत्र से बाहर खदेड़ने की कोशिश कर रहा है। आने वाले कुछ घंटे ये तय करेंगे कि क्या दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। फिलहाल जिस तरीके से चिनूक को निशाना बनाया गया है वो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। देखना यह होगा कि युद्ध आगे किस ओर रुख करता है। दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली फौज अमेरिका नहीं खुलवा पा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान वर्सेस अमेरिका इस्राइल जंग ने दुनिया में ईरान की ताकत का लोहा मनवा दिया है। साथ ही ये भी दिखा दिया है कि मौजूदा दौर में जंग का तरीका ही बदल चुका है। अब बड़े और महंगे नहीं बल्कि सस्ते और मारक हथियार काम आते हैं। पहले तो दुनिया में यह हवा था कि F-35 को कोई मार ही नहीं सकता, और अब दुनिया में सबको पता चल गया है कि F-35 को कैसे मारना है। अमेरिकी नेवी के बड़े बड़े जहाज जो भीषण जंग लड़ने आए थे वो वापस लौटने की कगार पर हैं, क्योंकि छोटी और तेज नाव और उनमें लगी छोटी मिसाइलें और रॉकेट ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है। उधर इस्राइल का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम कहा जाने वाला आयरन डोम ईरान की मिसाइलों और ड्रोन के ताबड़तोड़ हमलों के चलते पानी मांग रहा है, और कुछ मीडिया रिपोर्ट दावा करती है कि लगभग खत्म हो गया है। कहा जा रहा है कि 35 दिनों की जंग के शुरुआती 16 दिनों में ही अमेरिका के थार्ड इंटरसेप्टर का 85% भंडार खत्म हो गया। 90% मिसाइलें भी स्वाहा हो गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक ईरान की मिसाइलें और ड्रोन रोकने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों को लगभग 2400 पैट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने पड़े। साथ ही एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा, जो असल में चीन के खिलाफ युद्ध के लिए जमा किए गए थे। इसी तरह एक महीने में ही इसराइल के बेहद एडवांस माने जाने वाले एरो 2 और एरो 3 जैसे इंटरसेप्टर का 80% से ज्यादा स्टॉक खत्म हो गया है। इस जंग में ईरान ने अब तक 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 से ज्यादा ड्रोन 10 से ज्यादा मुल्कों पर दागे हैं।
वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप दावा करते रह गए कि उन्होंने ईरान की नौसेना और वायुसेना को लगभग खत्म कर दिया, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब भी बंद है, अमेरिका नहीं खुलवा पा रहा है। ईरान की नेवी की भी वहां मजबूत पकड़ है। और रही बात एयरफोर्स की, तो ईरान ने उसका इस्तेमाल किया ही नहीं, सिर्फ अपनी मिसाइल और ड्रोन के जरिए 35 दिनों से डटा है मैदान में। वो तो ये भी कह रहा है कि उसने अपने सबसे एडवांस हथियार अब भी रिजर्व रखे हुए हैं। देखा जाए तो इस 1 माह और 5 दिन में अमेरिका और इस्राएल के हथियारों का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया है। हालांकि वो इसे सीधे तौर पर स्वीकार भले ही ना करें, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि वो 3 से 8 दिनों की जंग की तैयारी से आए थे और यहाँ ईरान ने उन्हें बुरा फंसा लिया है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण सैन्य संघर्ष के बीच ईरान के पूर्व विदेश मंत्री और परमाणु समझौते के मुख्य सूत्रधार रहे मोहम्मद जवाद जरीफ ने अपने देश को एक सलाह दी है, यानी ईरान को सलाह दी है। दरअसल अमेरिकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में प्रकाशित एक लेख में जरीफ ने तर्क देते हुए सलाह दी। कहा, ईरान को अब जीत की घोषणा करनी चाहिए और एक ऐसे समझौते की ओर बढ़ना चाहिए जो न केवल इस युद्ध को समाप्त करे बल्कि भविष्य के संघर्षों को भी रोके। जरीफ ने आगे सुझाव देते हुए कहा, ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं लगाने और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने का प्रस्ताव देना चाहिए। इसके बदले में ईरान को अपने ऊपर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को पूरी तरह समाप्त करने की मांग करनी चाहिए। जरीफ का मानना है कि अमेरिका ने पहले भले ही यह सौदा न माना हो, लेकिन वर्तमान युद्ध की भयावहता को देखते हुए अब वह इसे स्वीकार कर सकता है। जरीफ ने अमेरिका और ईरान के बीच एक पारस्परिक अनाक्रमण समझौते का प्रस्ताव दिया। इसके तहत दोनों देश भविष्य में एक दूसरे पर हमला न करने की औपचारिक शपथ लेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि ईरान को अमेरिका के साथ आर्थिक संवाद और व्यापार के द्वार खोलने चाहिए। यह न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि दशकों पुराने अविश्वास को कम करने में भी मदद मिलेगा।